नमस्ते यार फ्रेंड्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने दोस्तों हमारी यूट्यूब पर 2 यूनिट रीजनिंग की चढ़ा दी है। यूनिट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था दोस्तों, जिसमें था अल्फ़ाबेट, और यूनिट नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग, जिनको हमने पढ़ लिया था। यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड की हमने थ्योरी पढ़ ली थी, और उनके क्वेश्चन आंसर हमने आपको करा दिए थे कि इनको क्वेश्चन आंसर थ्योरी में किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से इनके क्वेश्चन आंसर आते हैं। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम क्या, आज हम आपके लिए एक मनपसंद टॉपिक लेकर के आए, नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी। ऐसे दोस्तों इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक तो होती है नंबर सीरीज और एक होती है अल्फाबेटिकल सीरीज। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के आज हम आपको थ्योरी समझाएंगे। इसके अलावा थ्योरी समझाने के बावजूद हम आपको बताएंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से बनते हैं। इस वीडियो में हम आपकी थ्योरी समझा देंगे, क्वेश्चन आंसर बता देंगे किस प्रकार से बनते हैं। फिर अगली क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास पर। इससे पहले हम आपके लिए एक मोटिवेशन शायरी लेकर के आए हैं। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन शायरी है जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल प्राप्त न हो जाए। तो दोस्तों जीवन में जब तक आगे बढ़ते रहो, जब तक हम अपने मुकाम तक पहुंच जाए या हमें अपनी मंजिल हासिल ना हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास पर। और आज पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों क्या, नंबर सीरीज। आपका मनपसंद पॉइंट लेकर के आए हैं, यूनिट लेकर के आए, 2 यूनिट हमने चढ़ा दी थी। तो देखिए दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। अर्थात संख्या श्रेणी। चैनल की शुरुआत करने से पहले, यूनिट क्लास की शुरुआत करने पहले से क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों क्लास को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज अर्थात संख्या श्रेणी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे इसके 2 पॉइंट है, एक तो होती है नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। आज पढ़ेंगे हम नंबर सीरीज। तो देखिए दोस्तों, नंबर सीरीज यानी होती है संख्या श्रेणी। कि दोस्तों नंबर सीरीज कैसे किसे, संख्या श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, साथ में साथ नोट्स बनाते जाना। संख्या श्रेणी किसे कहते हैं, संख्याओं अक्षरों या शब्दों से बना एक क्रम है। जो किसी विशेष पूर्व परिभाषित नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये होगी संख्या श्रेणी की परिभाषा। संख्या अक्षरों या शब्दों से बना एक क्रम है जो किसी विशेष पूर्व परिभाषित नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों क्या, संख्या श्रेणी। एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे दोस्तों नंबर सीरीज के क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकते हैं। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को दे सकता है, लेकिन हम आपको इसमें कुछ टाइप्स बताएंगे जिससे संबंधित आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी। कम से कम आपके लिए 20 टाइप लेकर के आए हैं कि जिससे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ये आपको थ्योरी समझा रहे हैं दोस्तों, हमने इसमें कम से कम आपको 20 यूनिट तो कराएंगे ही, 20 टाइप कि जिससे 20 टाइप से आपको क्वेश्चन को करने के लिए बहुत मदद मिल जाएगी, सॉल्व करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जिससे आपको पता चल रहा है क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ऐसे इसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है, लेकिन हम आपको मोस्ट टाइप लिखाएंगे। तो संख्या श्रेणी की परिभाषा हुई दोस्तों कि अक्षरों संख्या अक्षरों या शब्दों से बना एक क्रम है जो किसी विशेष पूर्व परिभाषित नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों इसके। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने परिभाषा लिख ली, आगे चलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 1 पर। किस पर, साथ में साथ नोट्स बनाते जाना। टाइप नंबर 1,
जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में हमें दे दिया 2 4 6 8 10 क्वेश्चन मार्क, ये हमें क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। अब हमें पता लगाना है कि आगे क्वेश्चन मार्क सेक्शन के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों कि इनके बीच में क्या है, +2 का डिफरेंस है। 2 4 6 8 10, अब यहाँ पर +2 जुड़ गए तो यहाँ पर +2 जुड़ गए, यहाँ कितने हो गए, 12 हो गए। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, +2 का डिफरेंस है। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से देता है। अब एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है 1 4 7 10 13 क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया। ए में तो क्या था दोस्तों, पहले क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में तो क्या था, इसमें तो हमने डिफरेंस देखा था, गैप देखा था, कितने कितने का गैप है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है, इसमें देखेंगे दोस्तों +3 +3 +3 +3 +3, यदि यहाँ पर 13 में 3 जोड़ेंगे 16। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और देखिए, आगे क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है। हम आपको क्वेश्चन के टाइप बता रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, किस प्रकार से बनते हैं क्वेश्चन नंबर सीरीज में। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यदि यहाँ पर 5 का स्क्वायर आगे 6 का स्क्वायर बराबर 36। एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। साथ में साथ नोट्स बनाते जाना दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे ना दोस्तों, हमने मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ करके लेकर आया है। एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से ढूंढा है दोस्तों। अब उन क्वेश्चनों को जिनको हमने ढूंढा है उनको हम आपको लिखाने वाले हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से खोजा है, जिससे आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दे दिया 1 8 27 64 क्वेश्चन मार्क। एक इस प्रकार से आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हमें पता चल रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ पर 4 का क्यूब है, यहाँ पर 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125। 125 आंसर आ गया। एक क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया दोस्तों। और एक और क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दे दिया। अब देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो हो रहा है सबसे पहले 1 का स्क्वायर, फिर हो रहा है दोस्तों 2 का क्यूब, फिर हो रहा है 3 का स्क्वायर, फिर हो रहा है दोस्तों 4 का क्यूब, आगे होगा दोस्तों 5 का स्क्वायर, अर्थात 25। 5 क्वेश्चन हमने आपको लिखा है दोस्तों, जिसमें क्या है कि नंबर सीरीज में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 क्वेश्चन तो इस प्रकार से बन सकते हैं। अब एक चीज आप याद रखना दोस्तों, नोट लगा के लिख लो। क्या लिखेंगे कि जिन विद्यार्थियों को स्क्वायर कम से कम दोस्तों आपको 100 तक तो स्क्वायर याद करने होंगे। जिन विद्यार्थियों को 100 तक के स्क्वायर याद है ना, वो इनको और भी अच्छी तरीके से सोल्व कर देंगे। तो कम से कम 100 तक के स्क्वायर तो आपको याद करने होंगे। स्क्वायर दोस्तों कम से कम 100 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। जिन विद्यार्थियों को याद है वो इनको अच्छी प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों। कम से कम 100 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अरे क्यूब कम से कम आपको 30 तक के क्यूब याद हो जाइए। 100 तक के तो स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। जब जारी आप इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से सोल्व कर पाएंगे, आपकी टाइम की बचत होगी, क्योंकि आपको स्क्वायर क्यूब याद है ना, तो आप इनको बहुत कम समय में इनको सोल्व कर दोगे। आगे देखिए दोस्तों, कम से कम 100 तक तो स्क्वायर याद कर लेना और 30 तक क्यूब याद कर लेना। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ लिखाने वाला हूं, साथ में साथ नोट करते जाना। मैं आपको जो चीज ऐसे हैशटैग लगा के लिख रहा हूं उसको नोट ही मान लेना दोस्तों, इसको जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, क्या लिख रखा है कि जब संख्या पास पास होती है
अंकों के बीच में एक तो ये हो गया दोस्तों। एक आगे देखिए, ये बात याद रखना दोस्तों। फर्स्ट नंबर पे है कि जब संख्याएं पास पास होती है। जैसे दोस्तों हमें एक सीरीज दे दी, जैसे दे दी सीरीज दोस्तों हमें, जैसे मान लो कि हमें एक, माना कि जैसे दोस्तों हमें एक सीरीज दे रखी है 1 4 7 10 13, ऐसे ये सीरीज दे दी। अब ये सीरीज में हमें क्या है कि हमें ये पहले इसे पढ़ो कि जब संख्याएं पास पास होती है तो अंकों के बीच में अंतर देखा जाता है। अब अंतर क्या होता है? अंतर होता है दोस्तों, जैसे किसी संख्या के बीच में अंतर निकालना तो उनको घटाया जाता है ना, तो इसके लिए अंतर आता है माइनस के चिन्ह, तो उनको घटाया जाता है। जैसे हमें एक संख्या दे दी दोस्तों, एक क्वेश्चन दे दिया 1 4 7 10 13। अब हमें पता है कि ये संख्याएं पास पास है, संख्याएं पास पास है। देखिए दोस्तों 1 4 7 10 13। अब हमें पता है दोस्तों 1 4 7 10 13 ये संख्या पास पास है, तो इनके बीच में क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। अंतर देखते हैं दोस्तों, अंतर देखेंगे। जैसे इसके बीच में 3 का अंतर है, इसके बीच में 3 का अंतर, ऐसे अंतर देखते हैं। जब संख्याएं पास पास होती है ना तो उनके बीच में अंतर देखा जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे लिख रहा है कि जब संख्याएं दूर दूर होती है तो अंकों को गुणा किया जाता है। संख्याएं पास पास होती है तो उनके बीच में अंतर देखा जाता है, और जब संख्याएं दूर दूर होती है तो उनको गुणा किया जाता है। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से, जैसे दोस्तों हमें एक क्वेश्चन दे दिया 12 30 56 90 क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से मान लो दोस्तों। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, अब हमें पता है दोस्तों 12 और 30, ऐसे तो पास में अंतर देखेंगे, लेकिन सपोज करो जैसे दोस्तों 12 और 30 56 90 क्वेश्चन मार्क के काफी दूर है, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे? इनके बीच में हम इनको गुणा करेंगे। जब संख्या दूर दूर होती है तो अंकों को क्या किया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। इनको गुणा करके सोल्व किया जाता है। आपके समझ में आ गए दोस्तों कि जब संख्या पास पास होती है तो उनके बीच में अंतर देखा जाता है, जब संख्या दूर दूर होती है तो उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, साथ में साथ नोट्स बनाते जाना, और दोस्तों एक बार चैनल पे थम्स अप जरूर मार दो। हमने दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन तो लिखाए थे कि 5 क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में 5 क्वेश्चन लिखा दिए थे किस प्रकार से बन सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2 पर। किस पर? टाइप नंबर 2 पर। तो देखिए दोस्तों टाइप नंबर 2 में जैसे हमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया दोस्तों कि टाइप नंबर 2 में, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, हमें क्वेश्चन दे रखा है 14 27 52 101 198 क्वेश्चन मार्क। जैसे दोस्तों हमें ये क्वेश्चन दे दिया, कम से कम दोस्तों हमने 20 टाइप खोजे है, तो कम से कम आपको 20 टाइप लिखाएंगे कि संख्या श्रेणी में 20 टाइप से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कम से कम 20 टाइप से मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, ऐसे कोई सीमा नहीं है दोस्तों, किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हम आपके लिए मोस्ट टाइप खोज करके लेके आए हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हमें टाइप नंबर 2 में एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या प्राप्त करनी है, और जैसे हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं दोस्तों, A B C और D, 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें दोस्तों, 381 395 391 और 394। हमें क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, श्रृंखला दे दी, क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर पहुंच रहा है, क्या संख्या आएगी? 4 ऑप्शन हमारे सामने। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से यदि कभी क्वेश्चन आ जाए तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें पता है संख्याएं पास पास है, क्या क्या है दोस्तों? संख्याएं पास पास है, तो क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। जैसे दोस्तों इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे, 14 को 2 से गुणा किया, 14 28 माइनस का 1 बराबर 27, क्या हो गया? 27 होगा। अब आगे देखिए दोस्तों उसी प्रकार 27 को 2 से गुणा करेंगे, 27 दूना 54 माइनस का 54 में से 2 घटाए तो कितने बचे दोस्तों? 52 बचे। इसी प्रकार 52 गुणा 2, 4 5 दून 10, 104, 104 में से 3 घटाएंगे 101, 101 गुणा 2 202, 202, 202 में 4 घटाएंगे 198, 198 गुणा 2, 8 दूनी 16 बचे, हासिल की 1, 2 दूनी 18, 19 को 9,
हासिल के 2 एकम 2, 2 एक 3। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, इसमें क्रमवाइज चल रही है, एक एक संख्या बढ़ रही है। माइनस का 1, -2, -3, -4, तो यहाँ पर माइनस का 5 घटाएंगे तो देखिए दोस्तों 395 माइनस के 5 गए तो 391। 391 हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है दोस्तों, जैसे कुछ भी नहीं किया, इनके बीच में अंतर देगा, 2 से गुणा किया और माइनस के 1 किया, सब में 2 से गुणा हो रहा है और इसमें जैसे एक एक संख्या बढ़ रही है और माइनस होती जा रही है, जैसे माइनस के 1, -2, -3, -4, -5। एक क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है। अब चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3 पर। और क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, साथ में साथ नोट्स बनाते जाना दोस्तों। एक क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दे सकता है दोस्तों, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे हमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो क्या देखेंगे दोस्तों हम, देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 30 है, हमें पता है दोस्तों इनके बीच में अंतर देखेंगे, लेकिन हमको अंतर नहीं देखना है, हमको क्या करना है दोस्तों, देखिए इसके लिए हम आपको 2 लॉजिक बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम अंतर देखेंगे, 12 और 30 के बीच में +18 का अंतर है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों 30 और 56 के बीच में +26 का अंतर है। 56 और 90 के बीच में +34 का अंतर है। 90 और 132 के बीच में +42 का अंतर है। उसी प्रकार 132 और 182 के बीच में दोस्तों +50 का अंतर है। इसी प्रकार हमको अगली संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों एक श्रृंखला तो हमने निकाल ली, एक अंतर तो हमने निकाल लिया। एक बात याद रखना दोस्तों कि एक सीरीज के अंदर 2 सीरीज भी आ सकती है, 3 सीरीज भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से, जैसे एक सीरीज तो हो गई, इनके बीच में हमने अंतर निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों दूसरी सीरीज भी हो सकती है, हमको इनके बीच में अंतर निकालना है। 18 और 26 के बीच में +8 का अंतर है। उसी प्रकार 26 और 34 के बीच में +8 का, 42 के बीच में +8 का, 50 सीरीज में +8 का। अब देखिए दोस्तों क्या चल रहा है, यहाँ पर सेम संख्या चल रही है, बिल्कुल सेम संख्या चल रही है ना, यहाँ पर +8, यहाँ पर +8, यहाँ पर +8, आगे भी दोस्तों प्लस के 8 होंगे। तो दोस्तों 58 में प्लस के 8 जोड़ो और 50 में 8 जोड़ा तो 58 हो गई। अब 58 में 182 दोनों है, 5 और 5 10 के 0, हासिल के 1, 8 5 13 14 4, हासिल के 1 और 1 2, 240। 240 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 240 हो जाएगा। 240 हमारा राइट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है दोस्तों कि सबसे पहले तो इनके बीच में अंतर निकालेंगे। एक श्रृंखला के अंदर 2 श्रृंखलाएं हो सकती है, जैसे इनके बीच में अंतर निकाला, फिर हमने इनके बीच में अंतर निकाला जिसमें एक संख्या सेम चल रही है, सेम संख्या की श्रेणी चल रही है, यहाँ पर +8 +8 +8 +8। एक क्वेश्चन इस प्रकार से। अब इसको हम दूसरी तरफ से सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों किस प्रकार से, एक ट्रिक इसके लिए भी हो सकती है दोस्तों। 12 है, 12 को हमने लिख दिया 3 गुणा 4, 4 थी 12। आगे करेंगे दोस्तों 30 दे रखा है, 30 को हम किस प्रकार से करेंगे, 5 गुणा 6 30। उसी प्रकार 7 गुणा 8 56, 9 गुणा 10 90, 11 गुणा 12 132, 13 गुणा 14 182, और उसी प्रकार लास्ट 15 गुणा 16 बराबर 240। 240 राइट आंसर। एक यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है। ट्रिक नंबर फर्स्ट होगी, ट्रिक नंबर सेकंड इसे मान लो। जैसे दोस्तों मतलब ये दोनों प्रकार से सोल्व हो सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, 12 है, 12 को 3 गुणा 4 कर दिया, अब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया 3 गुणा 4, फिर उसी प्रकार आगे 4 के बाद में 5 आता है, 5 गुणा 6 कर दिया, 5 और 6 का जोड़ा बन गया। उसी प्रकार 6 के बाद में 7 आता है, 7 8 को गुणा कर दिया, 8 के बाद में 9 और 10 को, उसी प्रकार 11 12 13 14 गुणा कर दिया, और 15 16 को 240 राइट आंसर आ गया। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, नंबर और सीरीज का इस प्रकार से बनता है। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं दोस्तों हमें अगले क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, किस प्रकार से बन सकता है, किस प्रकार से हमें दे सकता है। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 4,
चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 4 पर। तो देखिए दोस्तों टाइप नंबर 4 में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन नंबर संबंधित है दोस्तों किससे, गलत संख्या से, गलत संख्या से। जैसे कभी दोस्तों हमको क्वेश्चन दे देता है, एक श्रेणी दे दी, अब श्रेणी में हमसे पूछता है कि इसमें गलत पद ज्ञात कीजिए, देता है ना दोस्तों। तो देखिए कभी भी यदि गलत संख्या पूछता हो, गलत संख्या से संबंधित श्रेणी दे रखी हो, तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 47, 74, 128, 219, 317, 452 और 614। हमें 4 ऑप्शन दे दिए दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। 219, 452, 128, 317। देखिए दोस्तों जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन किससे संबंधित है, टाइप नंबर 4 की गलत संख्या संबंधित। कि गलत संख्या जैसे हमें पूछ लेता है कि इस संख्या में गलत अंक, गलत पद कौन सा है। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, अब इस प्रकार संबंधित क्वेश्चन दे दे तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा, हमको क्या करना है दोस्तों, सब जब संख्या पास होती है उनके बीच में अंतर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 47 और 74 के बीच में अंतर देखेंगे। 47 और 74 के बीच में अंतर है दोस्तों प्लस 27 का। उसी प्रकार दोस्तों 74 और 127 के बीच में अंतर देखेंगे। 74 और 127 के बीच में अंतर है दोस्तों प्लस 54 का। अब हम 28 और 219 के बीच में अंतर देखेंगे। 127, 219। देखिए दोस्तों यहाँ पर है 219 और यहाँ पर 128। तो देखिए दोस्तों 9 में से 8 गए तो 1 बचा, 12, 8 के बाद में 9, तो कितने हैं दोस्तों 91। अब देखिए दोस्तों 91 बच गए ना, हम क्या करेंगे दोस्तों 128 में 91 जोड़ेंगे। नहीं दोस्तों 91 में नहीं जोड़ेंगे, 91 में आ गए ना, इसको यहाँ तक रहने दो। अब देखिए दोस्तों आगे 27 और 54 के बीच में अंतर देखेंगे तो कितने का दोस्तों प्लस 27 का है, 27 दूना 54। अब देखिए दोस्तों इसमें 27 की श्रृंखला चलेगी, यदि यहाँ पर 27 का है आगे भी प्लस 27 आएगा कि 27 दूना 54 है, 27 81, यहाँ पर 81 आ गया। अब देखते हैं दोस्तों 128 में 81 जोड़ने पर क्या 219 आते हैं। 1 और 1 2, 8 और 2 10 के 0, हासिल के 1, 1 और 1 2। नहीं दोस्तों गलती कर दी, यहाँ पर 128 है, इसमें 81 जोड़ने हैं। 8 और 1 9, 8 और 10 0, आंसर के 1 और 1 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया 209 आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर 209 आने चाहिए था, यहाँ पर 219 दे रखा है, इसलिए 219 क्या है दोस्तों गलत है। 219 क्या है गलत है, 219 हमारा राइट आंसर है। हाँ देखिए दोस्तों 27 में 27 जोड़े 54, 54 में 27 जोड़े 81, उसी प्रकार 81 में 27 जोड़ेंगे तो 108। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है कि हमको 81 है ना, 81 में 128 जोड़ने हैं। 128 जोड़ने पर क्या 219 आते हैं नहीं आते। जैसे 27 है, 47 जोड़े 74, 74 में 54 जोड़े 128, उसी प्रकार 128 में 81 जोड़ेंगे तो 219 आते हैं नहीं आते। तो 81 में 128 जोड़े तो कितने आए 209 आए, 219 नहीं आए, इसलिए 219 हमारा राइट आंसर हो गया। और 219 किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों गलत संख्या से संबंधित यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले अंतर लेना है, यदि आगे नहीं हो रहा तो नीचे भी अंतर ले लेंगे, मतलब एक श्रेणी के अंदर 2 श्रेणी बन जाएगी। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों इस प्रकार जो है। ओके दोस्तों प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या होती क्या है दोस्तों, ये हमें पता नहीं है, पता नहीं है ना अभाज्य संख्या क्या होती है। मैं आपको एक एक लिखाता जा रहा हूं, साथ में नोट करते जाना। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों प्राइम नंबर, अर्थात अभाज्य संख्या। तो देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वे नंबर जो अपने आप से और एक से डिवाइड
अर्थात विभाजित करना। होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। नोट कर लिया दोस्तों। देखिए क्या देखा, प्राइम नंबर किसे कहते हैं कि वे नंबर जो अपने आप से और एक से डिवाइड होते हैं अर्थात विभाजित होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। कि अर्थात कहने का तात्पर्य है ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भी भाग जाए और एक का भी पूरा पूरा भाग जाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे 1 2 3 5 7 11, ये क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर किस प्रकार से, इनमें एक का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है लेकिन स्वयं का भी भाग जा रहा है, स्वयं का ही भाग जाएगा, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे 2 में स्वयं का भाग जाता है, 3 में 3 का, 5 में 5 का, 7 में 7 का, 11 में 11 का। उसी प्रकार हम आपको लिखाएंगे कि प्राइम नंबर की संख्याएं कौन कौन सी होती है जिनमें स्वयं का और एक का पूरा पूरा भाग जाता है। अब आप आगे नोट करिए दोस्तों, साथ में साथ नोट्स बनाते जाना। आगे लिखिए दोस्तों, इसको तो यहाँ पर ऐसे कैसे लिखे रहने दो। आगे देखिए दोस्तों, आगे पढ़ेंगे हम भाज्य, आगे है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसमें स्वयं का और दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसमें स्वयं का और दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये क्या दोस्तों, भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या किस प्रकार है, जैसे दोस्तों देखिए 2 में स्वयं का भाग जाता है, 2 तो नहीं है दोस्तों, 2 नहीं है, 4 6 8 10 मान लो। जैसे दोस्तों 4 है, अब 4 में स्वयं का भी भाग जा रहा है, 2 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। 6 हो गई, 6 में स्वयं का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। 8 हो गई, स्वयं का जाएगा, कोई अगली संख्या भी जाएगा, 10 में भी जाता है और स्वयं का भी जाता है। तो ये हो गई दोस्तों कौन सी, भाज्य संख्या है। अब एक और दोस्तों, अभाज्य संख्या हमने आपको परिभाषा लिखाई थी, अभाज्य संख्या की एक को लिख लो, इसकी सीधी परिभाषा ही। तो देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा है वे संख्या जिसमें स्वयं की संख्या का भाग जाता है, ये सीधी परिभाषा हो गई। ऐसे परिभाषा वो भी सही है दोस्तों। हम दोस्तों आपको इसलिए लिखा है क्योंकि आपके आगे काम आएंगे क्वेश्चन में, फिर आपको ज्ञात होगा कि सर ने इस प्रकार से लिखाया था। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या की वे संख्या जिसमें स्वयं की संख्या का भाग जाता है, जैसे हमने आपको बताया था 2 3 5 7, ये क्या अभाज्य संख्या है। साथ में साथ नोट्स बनाते जाना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आगे होती है सम संख्या। अब सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखिए दोस्तों, और सम और विषम होती है। हम आप बताते हैं दोस्तों सम संख्याएं कौन कौन सी, जैसे 2 4 6 8 10, जिनके बीच में 2 2 का अंतर हो वो सम संख्या होगी। अब देखिए तो विषम संख्याएं होती है 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं होती है। सम संख्याएं जिसमें स्वयं का और दूसरी संख्या का भाग मान लो दोस्तों जाता हो, और विषम संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाता हो। ये सम और विषम अभाज्य और भाज्य की तरह ही है, लेकिन थोड़ी अलग है दोस्तों, ये उनसे थोड़ी अलग है। अब देखिए दोस्तों, सम संख्याएं कौन कौन सी होती है दोस्तों, 1 से लेकर के 100 तक हम सम संख्या लिखेंगे, और ये हमको नहीं लिखेंगे दोस्तों, आपको लिखना है, टाइम कुछ ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आप दोस्तों सम संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी, 0 2 4 इस प्रकार से डॉट 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 100 तक आपको लिखनी है। तो आप अपनी जो कॉपी नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लेना।
अब हम आपको सम संख्या की परिभाषा लिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सम संख्या वे संख्या जिनके बीच में दो का अंतर होता है या दो के गुणज हो। वे संख्या जिनके बीच में दो का अंतर होता है या दो के गुणज हो। देखिए दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनके बीच में दो का अंतर, जैसे 2, 4, 6, इनके बीच में दो दो का अंतर है, अर्थात दो का भी गुणा जो, जैसे 4 में 4 2 से भी गुणा होता है, 6 2 से गुणा होता है। ये क्या होती है दोस्तों? सम संख्या होती है। अब पढ़ेंगे दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? आप दोस्तों 1 से लेकर 100 तक सम संख्या लिख लेना, सम संख्या कौन कौन सी होती है। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम क्या? विषम संख्या। तो देखिए दोस्तों, विषम संख्याएं, विषम संख्या किसे कहते हैं? वे अंक जो दो द्वारा विभाजित नहीं होते हैं। वे अंक जो दो द्वारा विभाजित नहीं होते हैं, अर्थात वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग ही नहीं जाता है। जैसे देखिए दोस्तों 3, 1, 3, 5, 7, 11, 9, नहीं दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये क्या है दोस्तों? विषम संख्याएं हैं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ये क्या हो गया दोस्तों? विषम संख्याएं हो गई। आगे देखिए दोस्तों, अब विषम संख्याएं होती कौन कौन सी है? एक से 100 तक। तो दोस्तों आपको 1 से लेकर के 100 तक विषम संख्याएं लिख लेनी है कि कौन कौन सी होती है। 1, 3, 5 डॉट 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 डॉट, लास्ट में जितने आते हैं उतने तक। तो 100 तक आपको विषम संख्या लिख लेनी है कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है। आप लिख लेना दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या 1 से 100 तक। अब 1 से 100 तक भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है दोस्तों? हमने आपको बताया भाज्य संख्या होती है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, वे क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों आपको 1 से लेकर के, मतलब जहां से शुरू हो रही भाज्य संख्या 100 तक आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, इनको नोट कर लेना है। तो आप लिख लेना। आगे दोस्तों है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या भी दोस्तों आपको 1 से लेकर के 100 तक लिखनी है, इनको जरूर लिखना दोस्तों कॉपी में। हम आपको भाज्य संख्या लिखा देते हैं कि भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97।
ये क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक आप अपनी कॉपी में लिख लेना, नोट कर लेना। और अभाज्य संख्या आपने लिखा, हमने आपको लिखा दिया कि 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या होती है जिनमें स्वयं की संख्या का भाग जाता हो। नोट कर लेना दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे हम आपके मोस्ट चीज लिखाने वाले हैं। जो ऐसे 70% तो 90%, मतलब 60% तो ऐसे सही नहीं है, लेकिन 40% उसको सही मानना है। आपको ऐसे अपने मन में उसको रखना ही नहीं है। आपको ये विचार करना ही नहीं है होता भी है नहीं होता है। उसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप बस सपोज कर लेना शायद हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो मैं आपको नोट करके लिखा रहा हूँ। ऐसे दोस्तों इसके पीछे मत लगना कि ये होती है नहीं होती है, लेकिन मैं नोट करके जरूर लिखाऊंगा बस। ये 60% सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों 40% मैंने स्वयं ने लिखा है दोस्तों कि अभाज्य संख्या को विषम संख्या कह सकते हैं। अभाज्य संख्या को विषम संख्या कह सकते हैं, लेकिन विषम संख्या को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। आपकी समझ में आई दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? कि नोट में कि अभाज्य संख्या को विषम संख्या तुम कह सकते हैं, लेकिन विषम संख्या को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जिसमें स्वयं की संख्या का भाग जाता हो। तो देखिए दोस्तों जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस प्रकार से ये कौन सी संख्या हो गई दोस्तों? अभाज्य संख्याएं हो गई। अब उसी प्रकार देखिए दोस्तों विषम संख्याएं, ये तो हो गई अभाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों विषम संख्या। विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। यहां तक समझना दोस्तों। तो देखिए विषम संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए दोस्तों जिसमें स्वयं की संख्या भाग जाता है 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये हो गई दोस्तों क्या? अभाज्य संख्या। इन विषम संख्या में क्या दोस्तों? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। अब यहाँ पर 15 आ गया तो दोस्तों 15 में क्या हो रहा है? भाग जाता है। 15 में भाग जाता है किसका? जैसे 5 का जा रहा हो, 3 का जा रहा हो, इसलिए ये 15 है ना दोस्तों, ये क्या एक विषम संख्या है। ये कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य में स्वयं का भाग जाता है। और विषम संख्या भी होती है सम संख्या जिनमें दो के गुणज होते हैं, और विषम संख्या जो 2 के गुणज नहीं होते हैं। तो देख लिया दोस्तों ये 2 का गुणज नहीं है, लेकिन इसमें 3 का तो गुणज है, इसलिए 1, 3, 5, 7, 9 इनके बीच में सिर्फ एक गुणज है, 2 के गुणज नहीं है। 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, ये 15 है दोस्तों, एक विषम संख्या है। लेकिन अभाज्य में 15 एक विषम संख्या नहीं है, जिसमें स्वयं की संख्या भाग जाता है, लेकिन इसमें भाग जा रहा है 3 का। आप क्या आई समझ में? हमने हमारे कहने का तात्पर्य क्या था? अभाज्य संख्या को विषम संख्या कह सकते हैं। अभाज्य जो संख्या है जैसे 7 हो गई, इसको हमने विषम संख्या कह दी, लेकिन उसी प्रकार यहाँ पर 15 है ना, इसको हम विषम संख्या, लेकिन इसको हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो चलिए दोस्तों आगे, आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी अगले पॉइंट पर। यहां तक आपकी समझ में आ गई दोस्तों, हमने आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से बताई है। अब चलते हैं दोस्तों अगले टाइप पर। नहीं, टाइप नंबर 5 है ना दोस्तों। तो प्राइम नंबर से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? अभाज्य संख्या से संबंधित। देखिए दोस्तों जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, अभाज्य संख्या है दोस्तों, स्वयं की संख्या भागीदार। अब देखिए दोस्तों हमें ये क्वेश्चन दे दिया और मैं पूछ लिया कि आगे क्वेश्चन वाला सेक्शन के हिसाब से कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन हमें दे दिए 25, 23, 27, 29। अब देखिए दोस्तों हमें पता है कि ये क्या है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या की श्रेणी चल रही है।
अरे 3 5 7 11 13 17 19, 19 बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, लेकिन 23। 23 का एक अभाज्य संख्या है और 23 में स्वयं का भाग जाता है। 23 हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अभाज्य संख्या श्रेणी चल रही है, देख लो 3 5 7 9 13 19, 17 13 17 19 आगे 23। तो आपके समझ में आए दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है? इसमें क्या चल रहा है? अभाज्य संख्या की श्रेणी चल रही है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 6 पर। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक बात तो हमेशा नोट करना, अभी लिखा देता हूं, हमेशा नोट करना, 3 बातें लिखाऊंगा, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन देने से पहले ही लिखा देता हूं, जिससे आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। जब एक सीरीज अर्थात श्रेणी, जब एक सीरीज के अंदर 2 सीरीज दे रखी हो, दो सीरीज या श्रेणी दे रखी हो, पहले तो दोस्तों ये नोट करना, आगे लिखना कभी कभी 3 सीरीज भी दे देता है। हाँ दोस्तों, कभी कभी एक सीरीज के अंदर 3 सीरीज आ जाती है, हमने आपको बताया था। आगे एक और बात नोट करना दोस्तों कि कभी 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 1 2 3 सीरीज में प्लस या माइनस या गुणा भी हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको लिखा है किस प्रकार से हमारे कहने का तात्पर्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमें दे दी दोस्तों एक श्रेणी दे दी, क्या दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, लिखने के लिए जगह नहीं बची, हम आपको अलग से क्वेश्चन समझाएंगे, आप अच्छे प्रकार समझ में आ जाए। चलो लिख देते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया, हम इधर रखा है 8 5 13 11 18 17 दोस्तों, यहाँ पर तो यार क्वेश्चन यहाँ से ही लिख लेते हैं 8 5 13 11 18 17 23 और 28 और क्वेश्चन वहां से चिन्ह। 4 ऑप्शन हमारे सामने है दोस्तों, ए बी सी और डी। ए में है 27 26 29 30। तो देखिए दोस्तों, हमारे कहने के तात्पर्य क्या है, जब एक सीरीज के अंदर 2 सीरीज दे रखे हो, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये किस प्रकार से सोल्व होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमको क्या करना है, हमको करना है दोस्तों एक अंक को छोड़ करके एक अंक लेंगे। जैसे दोस्तों देखिए 5 है, 5 में प्लस के 6 जोड़े तो 11, 11 में प्लस के 6 जोड़ेंगे 17, 17 में 6 जोड़े दोस्तों 23, 23 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा, 23 से 29। देखिए दोस्तों, एक तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, 8 है, 8 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, 18 और 5 23, 23 और प्लस 5 28। उसी प्रकार अगला पद, तो इसमें प्लस के 5 जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 सीरीज चल रही है ना। अब किस प्रकार जो है, जब कभी भी ऐसी इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो उसमें एक अंक को छोड़ करके अगला अंक लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले 2 सीरीज चल रही है और जब सेम संख्या है, 5 में 6 जोड़े 11, 11 में 6 17, 17 में 6 23, 23 में 6 आगे 29। उसी प्रकार 8 में 5 जोड़ दिए 13, 13 में 5 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ दिया 23 और 23 में 5 जोड़, 1 मिनट, 18 5 23। हाँ दोस्तों, 23 में 5 जोड़े 28, 28 में 5 जोड़ेंगे अगली संख्या आ जाएगी।
तो आपके समझ में आई दोस्तों, हमने क्या कहा था कि जब एक सीरीज के अंदर दो सीरीज दे रखे हो, एक सीरीज के अंदर दो सीरीज है, कभी कभी एक तीन तीन सीरीज भी दे देता है, एक सीरीज दे दी, दो सीरीज दे दी, इसके अंदर भी एक और सीरीज भी दे सकता है, जैसे 5 और यहाँ पर कोई अलग संख्या हो तो उनके बीच में अंतर काटने का। कभी कभी एक दो तीन सीरीज में प्लस या माइनस भी हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, सीरीज के अंदर कभी प्लस या माइनस भी हो सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं, इसमें से इसको घटाने से अगला पद आ जाता है, इस प्रकार से। तो आपके समझ में आई दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व होगा। टाइप नंबर 6 की आपकी थ्योरी हो गई। अब चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 7 पर। टाइप नंबर 7 से आपका किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एक शब्द रख लेना दोस्तों, एक शब्द लिख लेना टाइप नंबर 6 में, अल्टरनेटिव। अल्टरनेट, अल्टरनेट अर्थात एक अंक को छोड़ करके एक अंक, अगला अंक, इसका अर्थ होता है ये अंक, या इसको आप लिख लेना। अब चलते हैं दोस्तों अगले टाइप पर, टाइप नंबर 7 पर, और देखते हैं दोस्तों टाइप नंबर 7 में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 7 में जैसे मैं क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन लिखने से पहले नोट लिखाऊंगा, लिखना जरूर। देखिए दोस्तों, इसमें होता है दोस्तों क्या, एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर या क्यूब होता है, स्क्वायर या क्यूब हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों नियरेस्ट, नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों निकटतम, नियरेस्ट का अर्थ होता है निकटतम। कहने का तात्पर्य है दोस्तों जैसे कि हमको इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें हमको स्क्वायर या क्यूब देखना पड़ता है, अर्थात नियरेस्ट स्क्वायर लग रहा है या नियरेस्ट क्यूब लग रहा है, ये हमको देखना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन से समझ में आएगी। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 7 क्वेश्चनवाचक 37 61 91। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें हमें क्या देखना है दोस्तों, 1 7 क्वेश्चनवाचक 37 61 91। जैसे हमें 4 ऑप्शन भी दे दिए, 20 18 26 19। तो देखिए दोस्तों आगे, इस प्रकार से संबंधित यदि कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो इनके बीच में से अंतर देखो, यहाँ पर प्लस 6 का है, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात। आगे देखिए 37 और 61 के बीच में अंतर है दोस्तों प्लस 24 का, और 61 91 के बीच में अंतर है दोस्तों प्लस 30 का। 37 और 31 का दोस्तों कितना का, 30 का। 24 और 30 के बीच में अंतर है प्लस 6 का। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 6, यहाँ पर प्लस 6 का है, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्लस 6 का होगा। तो यहाँ पर कितने बचे, 18 आ गई। उसी प्रकार ये ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी प्लस 6, 18 में से घटाएंगे तो कितने बचे, 12। अब 12 में 7 में 12 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 12 और 7 19। क्या होते हैं, 19 होते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर 19 आएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, इनके बीच में अंतर देखा, यहाँ पर प्लस 6 का है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 30 है, तो फिर अंतर देख लिया। मतलब एक श्रेणी के अंदर दो श्रेणी होगी, तो इनके बीच में प्लस 6 का है, तो यहाँ पर प्लस है प्लस है प्लस है प्लस 6 सब में बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो आपके समझ में आई, लेकिन इसमें ये विधि हमको लगानी नहीं है, सीधे विधि का प्रयोग हो रहा है, लगा चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए जो हमने लिखा है ना उसको समझो। यदि कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे तो इसमें हमें स्क्वायर क्यूब अर्थात नियरेस्ट स्क्वायर नियरेस्ट क्यूब का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज लगा के लिख लेना, स्टार बना करके। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें करना है a का क्यूब माइनस जी का क्यूब। एक का क्यूब माइनस जी का क्यूब बराबर होता है 1 आ गया। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, आगे करेंगे हम, एक के बाद में आगे एक संख्या बढ़ती है, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बराबर 7 आगे।
उसी प्रकार आगे 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बराबर 19। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 19 हो गई, हमारा राइट आंसर हो गया। आगे देखिए दोस्तों 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब बराबर 37। उसी प्रकार 5 का क्यूब, 37 हो गई, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, एक मिनट दोस्तों, 64 में 27 घटाए 37, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब बराबर, देखिए दोस्तों 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब 64, 15, 15 में से दोस्तों कितने बचे, 4 बचे, 15 में 4 गए तो कितने बचे, 1, 12, 6 गए तो 6 बचे दोस्तों 61। तो देखिए दोस्तों 5 का क्यूब और 4 का क्यूब बराबर 61, 61 हो गए। उसी प्रकार अगली संख्या देखिए दोस्तों 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब बराबर क्या बच जाएगा दोस्तों, 91। यदि कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे, अर्थात नियरेस्ट स्क्वायर नियरेस्ट क्यूब से संबंधित हो, तो उसमें हमको क्या करना है दोस्तों, हमको इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो पहली संख्या का क्यूब और 0 का क्यूब करेंगे, बराबर 1 आ जाएगा। एक एक संख्याएं बढ़ रही है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हो रहा है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। उसी प्रकार माइनस करेंगे, माइनस का 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का क्यूब, आपस में क्यूब को घटा करके हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर 19 हमारा राइट आंसर है। 19 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से संबंधित यदि कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि स्क्वायर से और क्यूब से संबंधित, अर्थात स्क्वायर और क्यूब अर्थात नियरेस्ट स्क्वायर और नियरेस्ट क्यूब से संबंधित, इस प्रकार का भी क्वेश्चन दे दे तो इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। किस प्रकार से, पहले क्यूब करेंगे, फिर 0 का क्यूब, फिर 2 का, फिर 1 का क्यूब, 3 का, 2 का क्यूब, इस प्रकार से। तो आपके समझ में आई दोस्तों कि नियरेस्ट स्क्वायर नियरेस्ट क्यूब से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। हम आपको लिखाएंगे दोस्तों टाइप नंबर 20 तक। आज पढ़ ली दोस्तों हमने टाइप नंबर 7 तक। कल पढ़ेंगे दोस्तों हम टाइप नंबर 8 कि टाइप नंबर 8 में देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो टाइप नंबर 7 तक आपकी समझ में आ गई दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में, टाइप नंबर 8 से पढ़ेंगे। तो दोस्तों जाने से पहले चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना। तो चलते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में।